अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हवाले से। इससे पिछले लेक्चर में ओवरऑल हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि व्हाट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज़, व्हाट इज़ एन एसे, और हमने मेजर जो था टॉपिक सेंटेंस पे गौर किया था। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है क्या। अगर आप CSS के ऐसे का फॉर्मेट देखते हैं तो बेसिकली उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको किसी भी आस्पेक्ट पे, सपोज मैं आपको एक टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पे, एक टॉपिक है जी एनर्जी। सपोज एक मिसाल आपके सामने मैं एक टॉपिक लेता हूँ, दैट इज़ एनर्जी क्राइसिस कॉजेज, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है, अब पेपर के अंदर अगर आप गौर करते हैं तो उसने 3 आस्पेक्ट्स, बल्कि 4 आस्पेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन 3 मेजर आस्पेक्ट उसने डिस्कस किए हैं, कॉजेज, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशन। तो अगर आप गौर करें, एग्जामिनर आपको खुद हिंट दे रहा होता है। क्या हिंट दे रहा होता है कि एनर्जी क्राइसिस तो हो गया जी आपका टॉपिक, अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, और देन व्हाट नेक्स्ट, ये बेसिकली उसके कंट्रोलिंग आइडियाज़ हैं। यानी 3 डिफरेंट आस्पेक्ट उसने आपसे पूछे हैं कि आपने इस ऐसे को, वो खुद ही बता रहा है, यू हैव टू ड्राइव इट थ्रू कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन पोर्शन। सो इट मीन्स दैट वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने एनर्जी क्राइसिस को किस तरह से लेके जाना है, आपका स्टीयरिंग व्हील जो होगा वो किन किन डायरेक्शंस में मूव करेगा। सो बेसिकली जो आपके कंट्रोलिंग आइडियाज़ होते हैं, दैट आर जस्ट लाइक स्टीयरिंग व्हील। अब इसके अंदर अगर हम गौर करें तो ये मैक्रो लेवल पे हैं। मैक्रो मीन बिग लेवल। हमने इनके अंदर इनको तोड़ के ब्रेकअप करके माइक्रो लेवल पे लेके जाना होता है। व्हाट डू यू मीन टू से, हमने इसके अंदर से कॉजेज़ को जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट जो कॉजेज़ हैं उनको निकाल के उनके ऊपर डिफरेंट पैराग्राफ्स अरेंज करेंगे, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ मिला के, और हम क्या कर देते हैं, एक आस्पेक्ट को कवर कर देते हैं। सपोज इसके ऊपर आप 7 से 8 कॉजेज़ इसकी ढूंढ लेते हैं या सर्च करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, तो आप उन कॉजेज़ के ऊपर जो लिखेंगे वो 7 to 8 पैराग्राफ्स जो होंगे, दैट वुड बी माइक्रो पैराग्राफ्स, और वो क्या हो जाएंगे आपके बेसिकली कॉजेज़ के रिलेटेड पैराग्राफ बन जाएंगे। इसी तरह इफेक्ट्स के रिलेटेड आप इसके इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, और देन सोल्यूशन, ये हम डिटेल में बाद में जाके लेटर लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन चूँकि आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं दोबारा से, एनर्जी क्राइसिस हमारे पास एक टॉपिक आ गया और हमने देखना है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को हमने किस तरह से लिखना है। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टॉपिक सेंटेंस किस तरह से लिखा जाता है, और टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद बेसिकली हम उसको किस तरह आगे फर्दर एलेबोरेट करते हैं। और यहाँ पे मैं कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि टॉपिक सेंटेंस जो है बेसिकली दैट इज़ आल्सो ऑफ 2 or 3 टाइप्स। व्हाट आर दोज, जो टॉपिक सेंटेंस नीचे जाके होगा, माइक्रो लेवल पे होगा, जो फर्दर पैराग्राफ्स के लिए होगा, दैट कैन बी वेरी सिंपल। लेकिन चूँकि यहाँ पे आपने ओवरऑल इसको इंट्रोड्यूस करवाना है या टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है, स्टार्ट लेना है, तो आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस होगा, दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट शुड बी, आई वुड लाइक टू से कंपाउंड, और दैट शुड नॉट बी वेरी सिंपल, इन सिंपल वे, कि उसको बहुत ज़्यादा सादा या बहुत ज़्यादा छोटा या ब्रीफ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कम्प्रीहेंसिव। अगर आप उस पर बात करें तो हम देखेंगे वो किस तरह हम लिखते हैं, लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम यहाँ पे जो टॉपिक सेंटेंस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का लिखते हैं, हम उसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ्स का आगे जाके फर्दर टॉपिक बनेगा वो तो बिल्कुल छोटे होंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने स्टार्ट लेना है ऐसे का, तो हम किस तरह से स्टार्ट लेंगे, देयर आर सो मैनी वेज। चले मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने। तो ये एक टॉपिक सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट लिया एनर्जी क्राइसिस। अच्छा, हमने यहाँ पे ये देखना है कि एनर्जी क्राइसिस अगर उसने टॉपिक पूछा है, इज़ ही आस्किंग इंडिविजुअली, यानी किसी कंट्री को मेंशन तो नहीं किया, ये जनरल टॉपिक है। अगर तो कहता है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हवाले से टिपिकली हम उसको फोकस्ड लिखेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे जनरल स्टार्ट था, तो हम यहाँ पे फोकस किस तरह से लेंगे, एनर्जी क्राइसिस हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, सर्कुलेट करना, रिवॉल्व करना। इसकी जगह आप और खूबसूरत लफ्ज़ लिख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये जो आपका वर्ड बैंक है ना, जो आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, that are very significant in order to make your essay relevant or make your essay impressive. You have to acquire, you have to compile a huge word bank of lexical resources। और अगर आप ह्यूज नहीं भी करते तो एक सिंपल एडवाइस ये है कि आप इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो हैं उनकी लिहाजा से एक प्रोफाइल जमा करें और उनको गाहे बगाहे यूज़ करें। और उसका एक सिंपल तरीका है, जब आप लिखें तो अगर आपके पास कोई सिंपल वर्ड है, उसको थिसॉरस से जाके डिक्शनरीज के अंदर, आमतौर पर अब तो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वहीं से आप उसके जो है सिनोनिम्स निकालें और वहाँ पे ऐड करते जाएं। हॉन्ट की जगह आप लिख सकते हैं लाइक बैटन, एक अच्छा लफ्ज़ है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। बैटन का मतलब होता है मारना, स्ट्राइक कह सकते हैं आप। स्माइट एक लफ्ज़ है, हिट विद अ स्टिक।
बहुत से अल्फाज हैं, ये आपका डिपेंड करता है आपका वर्ड बैंक क्या है। जितना आपका वर्ड बैंक स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आप अपना खूबसूरत एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। और कुछ अल्फाज इस तरह के होते हैं जो कि न्यूज़पेपर में मिलते हैं, दैट आर वेरी रेलिवेंट एंड दैट आर वेरी पर्टिकुलर, कि पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो कन्वे कर जाते हैं। तो आप कोशिश करें ऐसे अल्फाज जमा करें और न्यूज़पेपर को लाजमी मैं कहूँगा आपको पढ़ा करें। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस हार्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज़, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड मैनी कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो ये मैंने एक स्टार टॉपिक सेंटेंस दिया, इसमें मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो हॉन्ट कर रहे हैं, मतलब सर्कुलेट कर रहे हैं, स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज़, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड मैनी कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसको आप इस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। ओवरऑल इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्सचर नहीं है, कोई आप जो है इसमें बाउंड नहीं है कि आपने कुछ लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी इसको लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स होंगे उनकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उनको तो हम अलग तरीके से लिखेंगे। जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर हमने करना क्या होता है, हमने तीनों आस्पेक्ट्स को कवर करना होता है। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट लाइन्स जाएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टार्ट देंगे, नंबर 1, बड़ा सिंपल वे है। ये हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे था, ब्रेक हो गया। सेकंड सेंटेंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम इसकी कॉजेज़ के ऊपर, लेकिन कॉजेज़ को हमने ब्रीफली बिल्कुल बताना है, बिल्कुल उसकी एक्सपेंशन में नहीं जाना। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयर आर सो मैनी, सो स्टूडेंट्स जो सेकंड सेंटेंस है मैंने फोकस किया कॉजेज़ के ऊपर। देयर आर सो मैनी कॉजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ चीप रिसोर्सेज एंड लैगिंग या साइंटिफिक बैकवर्डनेस। सिंपल से कुछ कॉजेज़ हैं, यानी मैंने ओवरऑल व्यू देते हुए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट चीज़ें, थोड़ा सा हिंट देना है। जो ड्रामा कभी आप देखते हैं तो जो नेक्स्ट एपिसोड होती है उसके हाइलाइट्स जो हैं पिछली एपिसोड के साथ दे देते हैं एंड के ऊपर। उसकी वजह क्या होती है कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। इसी तरह हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को इस तरह डिज़ाइन करना है कि जो हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले का इंटरेस्ट पैदा हो, और सिर्फ ओवरऑल सा एक बर्ड्स आई व्यू देना है, कंप्लीट डिटेल्स में नहीं जाना, मेजर जो कॉजेज़ हैं उनको बता के। इसी तरह हम नेक्स्ट लाइन में इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके डिस्कस कर देंगे, लाइक एनर्जी क्राइसिस इफ़ेक्ट्स या एनर्जी क्राइसिस लैग्स, लीव्स या कास्ट्स, पुअर इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट आल्सो लीव्स डिसअपॉइंटिंग फैक्ट्स या डिसअपॉइंटिंग या desperate effects among the youth as well as among the literary circle of the society। like आप इसको ओवरऑल इसके इफेक्ट्स जो हैं 3-4 बड़े बड़े इफेक्ट्स उसको डिस्कस करें, और फिर आप चले जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। हम लास्ट पे एक थीसिस स्टेटमेंट टाइप बना के उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह बनाएंगे, लेकिन लास्ट में जब सोल्यूशन लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर तो हम लिख देंगे इफ़ वी आर कमिटेड, या थोड़ी सी होपफुल एक आइडिया दे के, बिकॉज वी कैन ओवरकम दिस issue, yeah, we can overcome, yeah, we can handle this issue if the government is, yeah, government of the poor country is sincere, committed to its task, and if they utilize all the available resources of energy in a proper, yeah, appropriate manner। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमने तीनों आस्पेक्ट्स को कवर किया। फिर हम देखेंगे लास्ट में कनेक्टर लाइन लगाएंगे। कनेक्टर लाइन क्या होती है, लेट्स स्टार्ट, या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव डिस्कस या लेट्स हैव व्यू ऑफ द कॉजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन डिटेल। तो ये आपका पूरा एक कम्पैक्ट पैराग्राफ डिज़ाइन हो जाएगा जो कि इंट्रोडक्शन दे रहा था आपके ऐसे के जो आप कहना चाह रहे थे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, ये जो 3 लाइन्स मैंने लिखी थी कॉजेज़ की, इफ़ेक्ट्स की और सोल्यूशन की, इनके साथ साथ आप एक एग्जाम्पल लाइन भी शो कर सकते हैं। लाइक कॉजेज़ के अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट डाटा तो आप ऐड कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी काज है, कितने % जो है वो बाइस बन रही है एनर्जी क्राइसिस का, किसी भी कंट्री के वाले से आप बता सकते हैं। इफेक्ट्स में बता सकते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस के वाले से कितने % अनएम्प्लॉयमेंट है, या कितने % जो डेवलपमेंट है वो, या मुल्क की GDP के ऊपर कितना असरअंदाज होता है। और सोल्यूशन के अंदर भी आप बता सकते हैं कि इट कैन इन्हांस, क्या कितने % तक जो मुल्क का डेवलप कर सकता है। यानी हर लाइन के साथ एक एक एक्स्ट्रा लाइन आप उसकी प्रूव कर दें, वो उसको कहते हैं हम एविडेंशियल। उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि किस तरह हम अपनी हर लाइन के साथ एक, यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा सारे का सारा वो पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर ही होगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। तो दोबारा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवेयर कीजिएगा, और जो इसके बारे में आपको इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, आई वुड रिस्पेक्ट देम। सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ कैन आई मेक माई वर्क more interesting and more useful and conducive for the students. Thank you so much. God bless you.